तो वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। इसे बस एक राशिफल की तरह मत देखिए। ये समझिए कि ये आने वाले साल के लिए एक पर्सनल गाइड है, एक ज्योतिषीय रोड मैप, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक बड़ी तस्वीर देख लेते हैं। मतलब एक नज़र में ये समझ लेते हैं कि परिवार, सेहत, प्यार, करियर और पैसा, इन सभी ज़रूरी पहलुओं पर ये साल क्या असर डालने वाला है। देखिए, इस साल ज्योतिष के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी यानी बृहस्पति, शनि, राहु और केतु अपनी चाल बदल रहे हैं और इन्हीं के गोचर तय करेंगे कि आपके सामने कौन से मौके आएंगे और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, घर से ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। देखते हैं कि घर में रिश्तों का हाल कैसा रहेगा। इस साल बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट रहा है। साल की शुरुआत यानी 2 जून तक घर में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खूब मेलजोल होगा, शायद कोई शुभ काम भी हो। उसके बाद 31 अक्टूबर तक का समय थोड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे। और साल के आखिर में घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ सकती है। अच्छा, तो परिवार की बात हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर, यानी सेहत पर। देखते हैं कि 2026 में स्वास्थ्य के सितारे क्या कह रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कुल मिलाकर सेहत के लिए ये साल औसत से बेहतर ही रहेगा। बृहस्पति एक तरह से आपका सुरक्षा कवच बनकर रहेगा। हाँ, शनि की वजह से कभी-कभी थोड़ी सुस्ती, थकान या बदन दर्द महसूस हो सकता है। और केतु का कहना है कि जिन्हें पहले से दिल या सीने से जुड़ी कोई दिक्कत है, उन्हें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा। तो मतलब साफ है, ग्रहों का असर जो भी हो, अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा योग, एक्सरसाइज और ध्यान शामिल कर लें और खानपान सही रखें, तो सेहत बढ़िया ही रहेगी। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। चलिए, अब जरा दिल के मामलों में झांक कर देखते हैं। प्यार और रिश्तों के मोर्चे पर 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए ये साल औसत रहने वाला है। ना बहुत ज्यादा उतार, ना बहुत ज्यादा चढ़ाव। लेकिन हाँ, इस साल का एक कीवर्ड है, और वो है ईमानदारी। यही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ शनि आपके रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। मतलब अगर प्यार सच्चा है तो वो और मजबूत होगा, लेकिन अगर रिश्ते में दिखावा या झूठ है तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो सलाह क्या है? सलाह सीधी है, अपने पार्टनर की इज्जत करें, रिश्ते में सच का साथ दें, बस। अच्छा, प्यार की बातें हो गईं, अब आते हैं कामकाज पर, यानी करियर और प्रोफेशन की दुनिया में। देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। करियर के लिहाज से तो ये साल काफी अच्छा दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बृहस्पति, जिनका साथ आपको साल के ज्यादातर हिस्से में यानी 31 अक्टूबर तक मिलता रहेगा। काम पर कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, उसके बाद भी सब ठीक ही रहेगा, भले ही सपोर्ट थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हाँ, एक लेकिन है यहाँ पर। बृहस्पति तो साथ दे रहे हैं, पर एक और ग्रह है जिसके प्रभाव को लेकर एक खास चेतावनी है, जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। और ये चेतावनी आती है राहु की तरफ से। राहु जब 10वें घर में हो, जो कि करियर का घर है, तो वो काम की जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन या गलतफहमी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि सीनियर्स के साथ किसी बात पर अनबन हो जाए। ये असर 5 दिसंबर तक रहेगा। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, कौन क्या कह रहा है छोड़िए, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए। दूसरा, अपनी तरफ से हर चीज पक्की रखिए ताकि कोई उंगली न उठा सके। और तीसरा, ऑफिस की पॉलिटिक्स से जितना हो सके दूर रहिए, बस अपने काम से काम। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, पैसा, यानी आपकी आर्थिक स्थिति। चलिए देखते हैं कि पैसों के मामले में ये साल कैसा है। तो भाई, पैसों के मामले में ये साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। समझिए कि आपकी आर्थिक तरक्की 3 स्टेज में होगी। पहले आमदनी और बचत, फिर अच्छी आय और फिर लगातार मुनाफा। इसे और आसानी से समझते हैं। देखिए, साल की शुरुआत में 2 जून तक बृहस्पति की कृपा से आमदनी भी अच्छी होगी और बचत भी खूब होगी। फिर 31 अक्टूबर तक आमदनी तो अच्छी बनी रहेगी, पर बचत के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और साल के आखिर में बृहस्पति का सपोर्ट भले ही कम हो, पर शनि और राहु मिलकर आपको लगातार मुनाफा दिलाएंगे। देखिए, ज्योतिष सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि हम क्या कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो इस साल को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये रहे वो 3 छोटे-छोटे और सरल उपाय। पहला, शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी पहनें। दूसरा, हर गुरुवार को किसी मंदिर में पीले फलों का दान करें। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। ये उपाय आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो अब सारी तस्वीर साफ है, मौके कहाँ हैं, कहाँ थोड़ा सावधान रहना है और क्या उपाय करने हैं, सब पता है। आने वाला साल संभावनाओं से भरा है। अब सवाल ये है कि वृषभ राशि वाले 2026 की इस मिली-जुली ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए कैसे करते हैं।